भी दिखाओ। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. जैसे ही सावन लगती है सारे फेस्टिवलों का आना शुरू हो जाता है। सावन ख़त्म हुआ, राखी आई, अब उसके बाद जन्माष्टमी की तैयारी। थोड़े थोड़े अंतराल में अब हर फेस्टिवल का आना शुरू हो गया है। कोई भी फेस्टिवल आता है हम सभी उन सब की तैयारियों में लग जाते हैं। तो आज जन्माष्टमी का दिन है। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। You know my inside, the look in my eyes. आप सभी की भी जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही होगी। ये मैं पंजीरी भूंज रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का भोग पंजीरी के बगैर अधूरा होता है। सबसे पहले प्रसाद की तैयारी मेरी पंजीरी से शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैंने धनिए को भूंज करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं मिठाई की तैयारी करूँगी। जन्माष्टमी की तैयारियाँ तो 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, पर मेन प्रसाद वगैरह तो मैं उसी दिन बनाती हूँ। वैसे तो हमारे पास कुछ सामान पहले से अवेलेबल थे, पर नए वस्त्र लाना, कुछ डेकोरेशन की नई नई चीज़ें लाना, वो सारी चीज़ें मैंने 1-2 दिन पहले करके रख ली थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो आज ही के दिन खरीद सकते हैं, जैसे कि फूल, फल, इसी तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें। ये सारी चीज़ें भी मैंने आज मंगवा के रख ली हूँ। सबसे पहले तो मैंने घर का लंच रेडी करके गैस को अच्छे से साफ़ करके रख दी। अब उसके बाद प्रसाद की तैयारियों में जुट गई हूँ। इस समय शायद करीब 3 या 4 बज रहे होंगे। एक एक करके मैं सारे प्रसाद को रेडी करके रख रही हूँ। ये मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। करीब करीब ये भी रेडी हो चुका है। अब मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ। तो मिल्क पाउडर को 2-3 चम्मच लिया, थोड़ा सा दूध डालूँगी और फिर उसे अच्छे से पका लूँगी। यानी मैं घर पे ही समझो ये मावा की मिठाई तैयार कर रही हूँ। ये होममेड मावा है, कभी आप भी ट्राई करके देखना, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसी तरह होममेड मैं मावा घर पे रेडी करके मैं मावा का केक रेडी करती हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये सारी चीज़ें करते करते करीब 5 बज गई और हमारी बाई भी आ चुकी है। अब मुझे चाय की ललक लग रही थी तो मैंने चाय भी चढ़ा दिया। काम तो होता रहता है, अगर चाय पी लो ना तो एनर्जी थोड़ी दुगनी हो जाती है। आज तो बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। खाना बनाने के बाद फिर मैं जन्माष्टमी की तैयारियों में लग गई। आप देख ही रहे होंगे कि मावा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। किचन की हालत कैसी हो गई है आप तो देख ही रहे होंगे। प्रसाद तो करीब करीब रेडी हो चुका है। अब मैं पंचामृत बनाऊंगी, जिससे कि लड्डू गोपाल को स्नान करा सकूं। आज तो वैसे भी थकावट लग ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग तैयारियों में ऐसे जुटे रहते हैं ना कि थकावट कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। अब चाय भी रेडी हो चुकी है। अब थोड़ी सी बैठ करके पहले चाय पीऊँगी, फिर आगे का काम करूँगी। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life in. ये मैंने अपने बेटे को भी छोटे छोटे घरे को डेकोरेशन करने का काम दे दिया है, पर वो करना तो नहीं चाह रहा था, पर मेरे बोलने पे जैसे तैसे उसने 2 घरे मेरे को रेडी करके दे दिया। ये देखो आप, हमारी प्रसाद भी करीब करीब बिल्कुल ही रेडी हो गया है। अब थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम भी बचा है, तो जाकर देखती हूँ कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है। किचन का काम करते करते करीब 5 बज गए थे। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और लग गई आगे के कामों में। मैं डेकोरेशन का आधा काम करके किचन में चली गई थी।
आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने अपनी हेल्प के लिए एक भैया को बुलाया। भैया को मैंने समझा दिया था कि मुझे बैकग्राउंड किस तरह चाहिए। वो थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम करते ही हैं। फिर उन्होंने भी मुझे सुझाव दिया कि यहाँ पे इस तरह लरी लगाएंगे या इस तरह का डेकोरेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो जन्माष्टमी के दिन मैं गुब्बारे से सजावट करती थी, पर इस बार मैं फूलों की लड़ियों से सजावट करने की सोची। पर भैया ने जो सजावट की वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये सजावट कैसी लगी। अगर हम कोई भी चीज़ दिल से करते हैं ना तो उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। बैकग्राउंड बनने के बाद नीचे में जहाँ लड्डू गोपाल रखते हैं वहाँ पे झांकी की तैयारी करनी थी, तो मेरे पास पहले से जो सामान थोड़ा बहुत रखा रहता है भैया को मैंने दे दिया था और उन्होंने अपने अनुसार इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया। फिर मैं रेडी होकर के आ गई। फिर मैं पूजा की तैयारियों में लग गई। पहले मैं पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान कराई। फिर उसके बाद की जो पूजा होती है फिर मैंने उसे किया। फिर इसके बाद मैंने जो फल मंगवाए थे मैंने वो चढ़ा दिया और जो प्रसाद घर पे बनाई थी उसको भी चढ़ाया। फिर आरती हुई। इस तरह मेरा पूजा का समापन हुआ। इस तरह मैंने सिंपल ढंग से भगवान की पूजा की। सबकी पूजा की विधि अलग अलग होती है और मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पूजा कर लेती हूँ। रात के 12 बजे मैं फिर से एक बार आरती करती हूँ। मैं भगवान का जन्म तो नहीं उस समय करती, क्योंकि जो भी पूजा पाठ होती है मैं वही 8 बजे के करीब कर लेती हूँ। इस बार तो पूजा करते करते करीब 9 बज गए थे। फिर इसके बाद खाना पीना हुआ। फिर उसके बाद रात के 12 बजे की आरती। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।